हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में हम ट्विन फ्लेम के साइंस से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट बात करेंगे। तो ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में आप लोग बहुत सी चीज़ें जान चुके हैं, बहुत सी चीज़ें आपको बहुत सारे माध्यमों से पता चली हैं। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट साइन होता है जिसके ज़रिए आप अपनी जर्नी के बारे में और ज़्यादा बेहतर तरीके से जान सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज हम बात करेंगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जब ट्विन फ्लेम सबसे पहले शुरू में करीब आते हैं और सबसे पहले एक दूसरे को छूते हैं, किसी भी तरीके से टच करते हैं या एनर्जी शेयर करते हैं, तो वो किस तरीके का फील होता है, उन्हें कौन से साइन मिलते हैं और वो साइन भी उन्हें बताते हैं कि वो ट्विन फ्लेम्स हैं, या जो इस जर्नी के बारे में जान चुके हैं वो उन साइंस के ज़रिए भी जान सकते हैं कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है या नहीं है, या फिर कोई और सोल जर्नी है। तो जब सबसे पहले ट्विन फ्लेम्स फिज़िकल एनर्जी शेयर करते हैं तो पहली बात तो उन्हें ये होता है कि ऐसी एनर्जी उन्हें कहीं से फील नहीं हुई। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब दोनों मिलते हैं तो वो, क्योंकि दोनों ऊर्जाएं हैं, दोनों सोल हैं, दोनों आत्माएं हैं जो युगों से बनी हुई थी और एक दूसरे के पास वो आ रही थी, लेकिन बार बार जुदा हो जा रही थी। तो वो जब पास आते हैं तो वो अटैचमेंट फील करते हैं, एक अलग सी अनुभूति उनको होती है जो उन्हें शायद कहीं और फील ही ना हुई हो या उन्होंने कभी फील ना की हो। तो वो चीज़ क्या होता है कि जब वो करीब आ रही हैं तो हम फिज़िकल बॉडी नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं सोल। तो सोल क्या हो रहा है कि सोल पूरी तरह कनेक्ट हो रही, क्योंकि सोल ने तो पहचाना था, सोल को पता था कि ये इसका दूसरा हिस्सा है। तो जब सोल्स करीब आती हैं तो सोल एक एनर्जी शेयर करती हैं, क्योंकि एक बॉडी में केवल फेमिनाइन पार्ट ज़्यादा है, एक में मस्कुलाइन पार्ट ज़्यादा है, वो दोनों अलग अलग हुए हैं। तो वो जब मिलते हैं तो वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़बरदस्त एनर्जी शेयर करते हैं, एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, दोनों में अंतर आता है। इसीलिए शुरुआती दौर में जब इस तरीके से करीब आते हैं तो उसके बाद बहुत जल्दी वो सेपरेशन का दौर भी झेलने लग जाते हैं, बहुत जल्दी सेपरेट भी हो जाते हैं, क्योंकि ऊर्जा है, अपोजिट अट्रैक्शन है, और वो ऊर्जा क्या होती है, एक दूसरे को जितना ज़्यादा ऊर्जावान करती है उतना ही ज़्यादा एक दूसरे से दूर भी कर देती है। एक चुंबकीय खिंचाव के साथ साथ एक दूसरे को धक्का देने का भी काम करती हैं। तो वो दोनों सोल्स वहाँ पर से फिर उसके बाद बहुत जल्दी सेपरेट हो जाती हैं, जहाँ पर मस्कुलाइन ज़्यादा एनर्जी लेते हैं, क्योंकि फेमिनाइन हमेशा से ज़्यादा एनर्जी की होती है, क्योंकि शक्ति है तो शक्ति हमेशा से ज़्यादा होती है। तो वो उनको रनर फेज़ में भेज देते हैं और वो रन कर जाते हैं, और वो चेजिंग में क्योंकि वो वीक हो जाती हैं। लेकिन होता क्या है कि नॉर्मली वो वीक दिख रही है कि उन्होंने उनकी एनर्जी सक कर ली है और वो वीक हो गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो फेमिनाइन की एनर्जी होती है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है, वो ट्रांसफॉर्मेशन के फेज़ में आ जाती है। इसीलिए उन्हें जो पेन मिलता है, जो सेपरेशन मिलता है, जो तकलीफ़ें मिलती हैं, वो इसीलिए मिलती हैं क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होती है, वहाँ से वो ट्रांसफॉर्म होना शुरू होती हैं। उनके अंदर वो क्वालिटीज़ भी आती हैं जिनका उन्होंने कभी अनुभव नहीं किया था, या जो उन्हें अनुभव तो किया था पर उन्होंने अपनी क्वालिटीज़ पे कभी ध्यान नहीं दिया था। उन क्वालिटीज़ को वो पहले से ज़्यादा निखारने लगती है, उनमें चेंजेस लाने लगती हैं, उनकी क्वालिटीज़ डेवलप होने लगती हैं, वो इंट्यूटिव हो जाती हैं, उन्हें बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। और इवन केवल फेमिनाइन को के साथ नहीं होता है, मस्कुलाइन के साथ भी होता है। मस्कुलाइन रन ज़रूर कर जाते हैं, वो रनर फेज़ पे हैं, क्योंकि उन्होंने रन करना है, वो बने उसी के लिए हैं, तो वो रन कर जाते हैं, वो भाग जाते हैं, लेकिन वो एक दूसरे की एनर्जी को फील कर सकते हैं। सेपरेट होने के बाद भी वो एक दूसरे को फील कर सकते हैं। फेमिनाइन यहाँ तक मस्कुलाइन के बारे में जानने लग जाती हैं कि अभी वो किस तरह का सोच रहे हैं, या उन्होंने कौन सा रंग पहना है, कहाँ वो जा रहे हैं। इस तरीके से एक एक चीज़ फेमिनाइन को पता चलने लग जाती है।
और जब वो फेमिनाइन खुद को बैलेंस कर रही होती है, वो एक दूसरे से सेपरेशन के फेज़ में है, फेमिनाइन कई बार कोशिश करती है कि छोड़ो क्यों ना मूव ऑन कर लिया जाए, होने को वो कर नहीं पाती है, लेकिन वो सारी की सारी चीज़ें मस्कुलाइन को पता चलती हैं। और मस्कुलाइन को ये समझ नहीं आता है कि वो रन तो कर रहे हैं, डिटैचमेंट तो ट्राई कर रहे हैं कि हो जाए, इससे डिटैच नहीं रहना है, लेकिन वो सब कुछ फील कर रहे होते हैं, उन्हें सब कुछ पता चलता है। कई बार आपने भी गौर किया होगा कि आप अपने लाइफ में आप नॉर्मल ही आप अपने किसी काम में लगे हैं और आप काफ़ी हद तक डिटैच हो गए हैं, लेकिन अचानक से आपकी एनर्जी लो हो जाती है, आपकी एनर्जी अचानक से चेंज हो जाती है, तो आपको फील हो जाता है कि मस्कुलाइन इस समय आपको याद कर रहे हैं। वो एक साइंटिफिक तरीका भी है कि जब कोई आपको बहुत डीपली याद कर रहा हो तो आपको एहसास होता है, लेकिन हर किसी के साथ ये एहसास नहीं होता है। किसी के साथ खुशी का एहसास भी होता है, आप खुश भी हो जाते हैं अचानक से, और आपकी एनर्जी अचानक से डाउन हो जाती है, अचानक से आप पेन में चले जा रहे हैं, तो मतलब वो कहीं ना कहीं याद करें। आप एक दूसरे की खुशी को, एक दूसरे के गम को, हर चीज़ को महसूस कर पाते हैं। कोई घटना घटी है आप महसूस कर पाएंगे, और केवल इतना ही नहीं, आप बहुत सी और चीज़ों को भी जानने लगते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो सोल्स ने एक एनर्जी शेयर की है, एक एनर्जी डेवलप हुई है, आप दोनों के साथ आने से एक एनर्जी क्रिएट हुई है, वो एनर्जी डेवलप हुई है, तो वो भी आपके चारों तरफ उस घेरे को बनाती है। और आप अगर देखेंगे कि आप सेपरेशन के फेज़ में हैं, आप बहुत तकलीफ़ में, आप रो रहे थे, लेकिन आप ग्लो कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? जब कोई इंसान दुखी होता है तो ना तो खुद की देखभाल करता है, ना खुद पर ध्यान देता है, लेकिन फिर भी उनके जो ऑरा है, उनका ऑरा स्ट्रॉन्ग क्यों हो रहा है? वो दोनों फ्लेम्स का नज़दीक आने की वजह से। आप एक बार नज़दीक आए और आपने बहुत लंबे टाइम तक आप सेपरेट हो गए, लेकिन आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग हो गया, हर कोई आपकी तरफ को आकर्षित होने लगा, हर कोई आपके करीब आना चाहता, आपसे बात करना चाहता है, आपको जानने की कोशिश कर रहा है। तो क्यों? क्योंकि आपका ऑरा उनको अट्रैक्ट कर रहा है। और वो ऑरा आपका ऐसा कैसे बना? वो ऑरा आपका तब बना जब आपने अपने ट्विन के पास आपने वो एनर्जी शेयर की थी, और वही सेम चीज़ मस्कुलाइन के साथ भी हो रही होती है। इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं कि हाँ, वो तो इतने रिलेशन में चले गए, ये चले गए, वो चले गए, क्योंकि उनका ऑरा उन सबको अट्रैक्ट कर रहा है। जैसे आपका ऑरा अट्रैक्ट कर रहा है, वैसे उनका कर रहा है। आप आने नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो रन कर रहे हैं, तो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, हाँ ठीक है उन्हें, क्योंकि वो 3D लाइफ की तरह जी रहे हैं। और होने को वैसे भी जो नॉर्मल, अगर नॉर्मली भी देखा जाए तो फेमिनाइन हमेशा इस चीज़ पे बिलीव करती है कि अगर आप किसी एक से कनेक्ट हो गए तो आप किसी से भी कनेक्ट नहीं होंगे, और वो स्पिरिचुअलिटी पे ज़्यादा बिलीव करती है। जबकि जो मस्कुलाइन है वो 3D वर्ड, वो मटेरियल की चीज़ों पे ज़्यादा उनका ध्यान रहता है, तो उन्हें वो सब चीज़ें अच्छी लगती हैं कि हाँ, हर कोई उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है या फिर उनके आसपास आ रहा है। उन्हें लगता है कि उनकी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी हैं, या फिर वो एक नॉर्मल चीज़ की तरह अपनी लाइफ को देखते हैं। लेकिन होता उसके पीछे कारण ये है कि जो फेमिनाइन ने जो उन्हें एनर्जी दी, जो उनका ऑरा स्ट्रॉन्ग हुआ है फेमिनाइन के एनर्जी के कारण, उसका फ़ायदा उन्हें मिल रहा है। और वहीं जो फेमिनाइन ने एनर्जी शेयर की है, वो फेमिनाइन के साथ भी वो चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को फेमिनाइन को समझने में बड़ा लंबा समय लग जाता है, क्योंकि वो खुद को बैलेंस नहीं कर पाती है। उसके जो चक्रास में इम्बैलेंसमेंट होता है वो थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है, क्योंकि वो बार बार उसे पुश करते हैं कि वो खुद को बैलेंस करे, वो जो इम्बैलेंसमेंट है उसको ठीक करे, वो पुश करे खुद को। तो इस वजह से वो उसे बैलेंस होने में समय लगता है, उसे समझने में समय लगता है। लेकिन उसके पीछे जो सारे चेंजेस हैं वो एनर्जी शेयर की वजह से। वो एनर्जी उन्होंने शेयर की है, एक एनर्जी का एक उन्होंने रूट बनाया है एक दूसरे के साथ, इसीलिए वो एक दूसरे के बारे में हर चीज़ को जान ले रहे हैं, हर चीज़ को समझ ले रहे हैं। तो उसके पीछे कारण यही होता है कि वो एनर्जी वो शेयर कर रहे होते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप अपने ट्विन पार्टनर के साथ हर समय अच्छी एनर्जी बने, बहुत सारे उसमें बहुत बुरी भी बनती है कि हो सकता है कि उन दोनों के बीच में कोई कार्मिक पैटर्न हो,
और वो पैटर्न जब तक ख़त्म नहीं होगा तो वो कार्मिक पैटर्न बना रहेगा। तो उससे रिलेटेड जो भी ट्रिगर हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो उनको फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि वो पैटर्न उनके बीच में बना हुआ है और जब तक वो ख़त्म नहीं होगा तब तक उन्हें उसको झेलना पड़ेगा, उसे पार करना पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।